हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश में आर प्रोटेक्टर द हिमालयाज की एक्सरसाइज करेंगे। लेसन हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं और इसकी शॉर्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन बी सी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस एंड जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। ओके, हमने हिमालयाज के बारे में पढ़ा था और सब हमने डिटेलिंग में हम ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आप जितनी बेसिक नॉलेज है वो गेन कर चुके हैं। अब आपने क्वेश्चन आंसर अच्छे से पढ़ने हैं, उसको अपनी नोटबुक में लिखकर लर्न करने हैं। मैंने यहाँ पे आंसर्स तो लिख दिए हैं, बट सिंपली आपने कॉपी करके उसको काम ख़त्म करने के लिए नहीं करना। ये आपका एनुअल का कोर्स है, सो इसको आपने अच्छे से लर्न करना है, जिससे कि एग्ज़ाम में जब आए तो आप उसको अच्छे से आंसर कर पाए। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन डी फर्स्ट, विच इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज? व्हाट इज इट्स हाइट? हाइएस्ट पीक कौन सी है हिमालय की और उसकी हाइट क्या है? माउंट एवरेस्ट। कौन सी हाईएस्ट पीक? माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। इट्स हाइट पूछी है उसकी, तो इट्स हाइट इज 8,848 मीटर्स। ऐसे ही आपने लिखना है। क्वेश्चन 2, वाई डू द हिमालयन रिवर्स कंटिन्यू फ्लोइंग थ्रू आउट द ईयर? हिमालयन रिवर पूरे साल क्यों फ्लो करती हैं? द हिमालयन रिवर कंटिन्यू फ्लोइंग थ्रू आउट द ईयर बिकॉज द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स गिव लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ग्लेशियर्स मेल्ट होते रहते हैं और वो पानी की फॉर्म में बहते रहते हैं। Enumerate some of the advantages of the Himalayas. हिमालयस के एडवांटेजेस क्या हैं? फायदे। It protects our country from cold and dry winds coming from the north of Asia. Second, it prevents the rain during monsoon winds. Fourth, what would be the Great Northern Indian Plain without the Himalayas? The Great Northern Indian Plains would have been a desert without the Himalayas. E. Tick the correct option and fill in the blanks. सही ऑप्शन पे टिक करना है और यहाँ पे फिल करना है। डैश इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। ये हम बार बार पढ़ चुके हैं, सो अब तक हमें पता है माउंट एवरेस्ट। हम लिखेंगे इट इज डैश मीटर्स अबव द सी लेवल। कितना हमने पढ़ा था अभी? ऊपर हाइट भी पढ़ी थी। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से पढ़ना है। इट इज 8,848 meters. The dash forest of the Terai stand at the foot of these hills. The dense forest. Dense पे टिक करेंगे। The northernmost ranges are dash throughout the year. जो northernmost ranges हैं वो snow covered होते हैं throughout the year. ग्रामर में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। Put these words in a separate group: noun, adjective and adverb. Noun, adjective, adverb को अलग अलग हमने बॉक्स में डालना है। ऑलरेडी आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये सोसाइटी, स्ट्रेंथ, जेंटल, केस इज अ नाउन। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स आप बहुत बार पढ़ चुके हैं पहले क्लासेस में भी, इसलिए मैं डिटेल में नहीं समझा रही हूँ आपको। एडजेक्टिव, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, पार्शियल, ग्रेट। एडवर्ब, ग्रेटली, जेंटली, इजीली। अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सब्जेक्ट हमने अंडरलाइन करना है।
माई वॉच कीप्स राइट टाइम। हम किस बारे में बात कर रहे हैं? कौन राइट टाइम रखता है? वॉच, इसलिए वॉच एक सब्जेक्ट है। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन जंगल। कौन रहते हैं जंगल में? एनिमल्स। ग्रेप्स ग्रो ऑन वाइन्स। वाइन्स पे कौन ग्रो होता है? ग्रेप्स। द ट्रेन अराइव्ड लेट। कौन आया लेट? ट्रेन। सो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके। Fill in the blanks with the words from this lesson and complete the sentences. Dash Himalayas are dash highest mountains in the world. हमने इस चैप्टर के रिलेटेड ही है, वो हमने फिल करना है। The Himalayas are the highest mountain in the world. They stand dash the north of India. They stand, क्या आएगा? In the north of India. Dash Everest is the highest dash of the world. कौन सा है highest peak? Mount Everest is the highest peak. The highest peak of the Himalayas are snow covered. अभी हमने पढ़ा था कब? Throughout the year. Throughout the year. Okay, easy. ये एक्सरसाइज D, E, F, G and H आपने अच्छे से करनी है। ग्रामर आप अपनी बुक में कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स आपने अपनी नोटबुक में लिखकर अच्छे से लर्न करने हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक आपने इसको बहुत अच्छे से करना है। थैंक यू।